था। येलो कपड़े में क्या रखवाया था, कौन से क्लास के लिए? क्या मैम आप थोड़ा डिटेल में बताइए। मैम जो साधना, जो लास्ट हमने साधना किया 11 हाँ हाँ, डेज का, उसमें क्या क्या रखा था हमने? इलायची थी, काले तिल, सफेद तिल और हम्म। इनसे ये सब सामान था। उसका आप जो अग्निहोत्रम का मैं आपको बनाती हूँ ना मिक्सचर, उसमें ऐड कर दीजिए। ओके, उसको वो हवन का उसमें जो डाल आपको बताया था ना, रखिए उसमें मैम ऐड उसका कर दीजिए। पोटली बना के। अच्छा नहीं, पोटली हवन में बनाएंगे। उसको जो है वो ये करना है, ओके हवन में ओके। मिक्स कर दीजिए। हाँ। ठीक ठीक। काले तिल हम पोटली में नहीं रखते क्योंकि वो शनि को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके हम्म, ओके। हाँ, तो ठीक। तो पोटली इलायची जब भी सब हम जगह। किसी चीज की बनाती है तो क्लोव्स की होती है, लौंग की होती है, इलायची की होती है, शुगर की होती है। हम्म, काले तिल सफेद तिल हम्म, के नहीं बनाते हम। ओके। तो मुझे जी। पता नहीं था, आपने कुछ बताया नहीं तो मैंने पर्स में रख हाँ, दिया। ओके, कल नहीं हवन आप में उसको डाल दूंगी बस। हवन करके उसको बस यूज कर लीजिए, बट कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं। इलायची भी है मैम, उसमें इलायची भी है। हाँ, वो भी हवन में यूज कर लीजिए। ओके। मोस्टली आप देखोगे दिए में भी हम प्रॉस्पेरिटी या लक्ष्मी माता को वेलकम करने के लिए दिए में भी इलायची डालते हैं बहुत बार। नमस्ते जानवी, कैसे हो आप? नॉट मैम। मैम आपने जो दिवाली में बताया था ना लक्ष्मी जी का दिया करने को सुबह हाँ हाँ। एंट्रेंस पे, और वो हल्दी लगाने को, हम्म। रोज वाटर में हल्दी, वो कंटिन्यू रखना है ना? वो आप अगर आपको पॉसिबल है आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इट इज अ वेरी गुड रेमेडी। साउथ में बहुत सारे लोग उसको डेली भी करते हैं, लाइफ टाइम सुबह उठ के ही, क्योंकि लक्ष्मी माता मुख्य द्वार से आती है ना, तो सुबह उठ के पहले वो जो हमारा थ्रेशोल्ड है या उम्बरटा है उसका क्लीनिंग करके उस पे हल्दी से उनको वेलकम करते हैं। तो आप वो कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं तो आप एटलीस्ट 45 डेज कीजिए। और उसको अगर आपको मतलब मान लीजिए कि डेली नहीं हो रहा है, अभी हमने 45 डेज किया था, इसके बाद नेक्स्ट जो है ना मकर संक्रांति आती है, उस दिन से आप स्टार्ट कीजिए। वो भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देता है क्योंकि उस समय सूर्य जो है वो मकर राशि में होता है तो वीक होता है। तो उस समय जो है उसके बाद जो उत्तरायण दक्षिणायन चेंजेस होते हैं ना, इसलिए लक्ष्मी को वेलकम करने के लिए संक्रांति से आगे 45 डेज हर साल करना ही चाहिए। और अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, उसका अच्छा फल है। मैम एक और चीज, आपने ओम भैरव मैम नमा कराया था, वो रोज रात को आपने क्या बोला था? मैं वो उसका थोड़ा सा डिटेल चाहिए था। रोज रात को करना है माला ना, हाँ, 108 की? 108 बार रोज रात को करना है। बट भैरव या काली की साधना बहुत ज्यादा नहीं करनी है, मैं हमेशा बताती हूँ, उग्र देवताएं हैं। अगर आप कहीं घूमने गए, कुछ हो गया, नहीं कर पाए तो वो बैकफायर होता है। इसलिए लिमिट में आप जरूर कीजिए। संडे को ठीक। बोला था ना, संडे को हाँ, करें। क्योंकि आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ, अगर आप भैरव या काली की साधना करते हो फॉर एग्जांपल एंड देन यू गो समवेयर फॉर वेकेशन, और एक दिन भी आपको किसी को चाबी दे के जाना पड़ेगा, उनको भोग चढ़ाना है, उनको दिया लगाना है, वो आप हो या नहीं हो, भगवान तो घर में है ना, तो वो आपको करना पड़ता है। इसलिए इतना नहीं होता, इसलिए बस एक माला आपने रोज कर ली, अपना प्रोटेक्शन हो गया, बस हो गया। नहीं तो उनको एक इंसान की तरह ट्रीट करना पड़ता है, केयर करना पड़ता है हर चीज का। इसीलिए हमारे जैसे गणपति है या शिव जी है, नॉर्मल भगवान है कि मान जाते हैं वो, कि नहीं भी है, हम 4 दिन नहीं किए तो मान जाते हैं। तो उनकी सेवा करना आसान है। चाहे भैरव बहुत जल्दी रिजल्ट लाके देते हैं, किसी भी भगवान से ज्यादा फास्ट, लेकिन उतना जल्दी उनको गुस्सा भी आएगा ना, टेक केयर नहीं करेंगे तो दोनों चीजें के लिए हम प्रिपेयर है या नहीं, ये देख के फिर उनकी सेवा करनी है। मैम वो मैम जो जो रात लास्ट में कर मंत्र सकते हैं? चैंटिंग था ना, ओम एम हम्म ह्रीम क्लीम चामुंडा विच्चे स्वाहा, हम्म वो हम्म। तो हमने किया। उसके बाद वो मेरा कंटिन्यूस वो हो रहा है कि मेरे मन में आता रहता, बोलती रहती हूँ, तो इज इट आप ओके? कीजिए, दैट इज वेरी गुड मंत्र। वो आपके 9 के 9 ग्रहों को हील करेगा, उसको आप जितना ज्यादा कर सकते हैं कीजिए। दिस इज द तो पूर्ण मैं तो मंत्र। वो मंत्र अगर आप 24 करते हो आपको कोई 7 वो और चलता मंत्र, रहता है मुझे। मैं सो भी रही हूँ तो मेरे माइंड में चलता रहता है वो। तो वो पूर्ण मंत्र है। आप कुछ और हाँ हाँ। मंत्र करो या ना करो, वो मंत्र आपको सारे रिजल्ट सारे प्रॉब्लम में दे सकता है। कोई भी मंत्र, मैं श्योर मैम। हमेशा बोलती हूँ कि कोई नॉर्मल आप ओम नमः शिवाय जो पंचाक्षरी मंत्र है उससे भी आप हर प्रकार का जो है वो सुख ले सकते हो, उसको एक पर्टिकुलर काउंट तक लाके एक्टिवेट करके फिर उसके बाद लेके हम आने के बाद फिर से मंत्र की एक बैच होगी, उसमें मैं आपको फिर से समझा दूंगी सब कुछ। क्योंकि हमारा जो श्योर मैम। 21 डेज प्रैक्टिस सेशन है वो ठीक से नहीं हुआ है, जो मुझे जिस तरीके से लेना था, जो चीजें मैंने आपसे मंगवाई थी वो नहीं हो पाई है। तो कोई बात नहीं, मैं आते ही उसको शुरू कर दूंगी।
ठीक है, ठीक अभी हम आज का सेशन शुरू करते हैं। है। So Yes, I request all of you to close your eyes, sit in Sukhasana if possible, and let's focus on our breath. धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास लेते रहिए। अब एक लंबे गहरे श्वास के साथ पूरे लंग्स में हवा लीजिए एंड देन होल्ड इट फॉर 3, 2, 1 and exhale. One more time. 3, 2, 1 and exhale. एक और बार लंबे गहरा श्वास के साथ 3, 2, 1 and exhale. आंखें बंद ही रखिए और अपने गुरु का, अपने आराध्य देवता का और माता पिता का स्मरण करके उनका आशीर्वाद लीजिए हमारी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए। अब अपने दोनों हथेलियों को रब करके धीरे धीरे आंखों से खोलिए और हल्के से आंखें खोलिए। आज की क्लास की शुरुआत करने से पहले मैं कहना चाहूंगी कि जो भी रेमेडीज मैं शेयर करूंगी उसका सारा श्रेय मैं मेरी ग्रैंड मदर के चरणों में देती हूँ और जो भी इसमें गलती होगी उसका मैं स्वीकार करती हूँ। तो पहले तो हम समझते हैं कि अमावस्या तो हर महीने आती है, तो इस महीने की अमावस्या में हमें क्या करना है। इस महीने की जो अमावस्या है उसका मुंबई का जो लोकल टाइम है वो 9:45 मॉर्निंग स्टार्ट हो रही है। आप अपने एरिया का लोकल टाइम जो 10-15 मिनट आगे पीछे हो सकता है वो पंचांग या किसी भी ऐप से या गूगल से ले सकते हैं। पंचांग से लेंगे तो ज्यादा सटीक और रिलायबल मिल जाएगा आपको। तो अगर आप देखो तो कल की जो अमावस्या है वो 20th का यानी परसों का सूर्योदय दिख रही है। तो अब वेनसडे जो है, अभी आज यहाँ पे ट्यूसडे है, वहां पे मैं ना बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ इसमें। आज वहां पे ट्यूसडे नाइट है ना, टुमारो मॉर्निंग इज वेनसडे, तो आपको कल ये रेमेडीज करने हैं क्योंकि कल मॉर्निंग 9:45 से अमावस्या जो है वो शुरुआत हो रही है, परसों तक है। यूजुअली जो अमावस्या है वो अभी सब लोग क्या करेंगे कि थर्सडे को करेंगे क्योंकि सूर्योदय की तिथि जो है वो देखते हैं। लेकिन हम कभी भी, ज्योतिष जितने लोगों ने मुझसे सीखा है उन्होंने जाना है कि कभी भी हम एक सिद्धांत पे चीज नहीं देखते, हम 4-5 अलग अलग सिद्धांत उसमें लगाते हैं और जो मैक्सिमम आता है उसको देखते हैं। जैसे कल की अमावस्या अगर है तो कल की अमावस्या सूर्योदय परसों का देखेगी, थर्सडे का, लेकिन पूर्ण रात्रि, क्योंकि अमावस्या तिथि जो है अष्टमी तिथि है, सप्तमी तिथि है, इन तिथियों की पूजा जो है वो रात्रि में होती है, इसलिए पूर्ण रात्रि हमें कब मिल रही है, वेनसडे की नाइट को। इसलिए हम कल शाम को ये रेमेडीज करेंगे। अब कल शाम को रेमेडीज कब करने हैं, बुधवारी अमावस्या इसे कहा जाता है, जो साल में मैक्सिमम 2 बार या एक ही बार आती है वेनसडे के दिन। जब भी अमावस्या वेनसडे को आती है वो जो है आपके जीवन में राहु का जो भी प्रॉब्लम होगा उसको हटाने के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होती है। कलयुग में सबसे ज्यादा प्रोग्रेस आपको कौन सा प्लैनेट देगा तो राहु देगा। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कौन सा प्लैनेट देगा तो राहु देगा। तो जैसे हम कार्मिक सिद्धांत तो हमेशा देखते ही है कि प्रेजेंट लाइफ में हमारे कर्मों के ऊपर हमें जो है अच्छे से ट्रैक करना है कि हम नोइंगली अननोइंगली किसी को हर्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन उसके अलावा इंडिविजुअल प्लैनेट की जब बात आती है तो राहु जो है वो राक्षस है, असुर है, उसके जो डिजायर्स है, हंगर है, वो बहुत ज्यादा है। इट वर्क्स इन आवर लाइफ दैट वे कि सारी चीजें इनकम्प्लीट हो जाती है। राहु क्या है, सबसे पहले वो रिलेशनशिप्स को इम्पैक्ट करता है, रिलेशनशिप्स तोड़ता है या खराब करता है। राहु इज अ डिजायर। राहु हम सब जानते हैं इट्स असुर जिसने अमृत का प्राशन किया था, तो वो उसके सिर्फ गले तक आया था, पेट में नहीं गया था, और उसी समय उसका जो शीर है उसको अलग कर दिया गया था शरीर से। इसलिए उसकी जो
थंडर है, उसकी जो इच्छा है वो अतृप्त रह गई ना अमृत को पीने की, तो वो अतृप्ति हमारे जीवन में आती है। कोई भी चीज हमारे जीवन में है ना, उसकी अतृप्ति आती है। मतलब करियर में इतने ऑब्स्टेकल आएंगे कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और कुछ भी नहीं हो रहा है, या बैक स्टेबिंग होती है, या कोई हमें फंसा के जाता है, किसी को पैसे दे तो वो कभी लौटाएगा ही नहीं। पैसे से रिलेटेड, मटेरियलिस्टिक वेल्थ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो राहु से रिलेटेड आती है। और जो भी आपका हाईएस्ट डिजायर, राहु जब असुर था तब उसका हाईएस्ट डिजायर क्या था? अमृत प्राशन करना, जो पूर्ण नहीं हुआ। उसी प्रकार से हमारे जीवन में जो भी हमारा हाईएस्ट डिजायर है वो पूर्ण नहीं हो पाता। अभी हाईएस्ट डिजायर क्या क्या हो सकता है? इट कैन बी डिफरेंट टू एनीबडी। किसी को अच्छा हस्बैंड चाहिए था, नहीं मिला। किसी का खुद का घर बनना चाहिए, सालों से मेहनत कर रहे हैं, हो ही नहीं रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है, रह नहीं पा रहे हैं। किसी को संतान सुख चाहिए, नहीं हो सकता है। एवरीबडी हैज दैट वन इनकम्प्लीट थिंग इन देयर लाइफ जो राहु और नेपच्यून से देखी जाती है। तो हमें इस राहु को अगर संतुष्ट करना है तो कुछ रेमेडीज है जो बुधवारी अमावस्या जब साल में 1 या 2 बार आती है, सिर्फ उसी दिन करने के लिए है। उस दिन करके एक दिन की रेमेडी से भी आप बहुत अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। तो अभी आप अगर देखोगे तो कल हमें क्या क्या करना है, बहुत सिंपल सी रेमेडीज है। आपको अगर कोई मंत्र वगैरह बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, कल सिंपल रेमेडीज मैं आपको दूंगी। और आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर पॉसिबल है करना है, क्योंकि राहु को किसने कंट्रोल किया था? भगवान विष्णु ने कंट्रोल किया था मोहिनी रूप में। तो विष्णु सहस्त्र नाम पाठ आप कर सकते हैं, यूट्यूब पे चला सकते हैं, घर में कोई और पढ़ सकता है। शाम को 4 बजे के बाद जो है राहु की एनर्जी वातावरण में एक्टिव रहती है, इसलिए शाम को 4 बजे के बाद कल आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे, 4 से 8 के बीच में। इवनिंग 4 PM to 8 PM, इन बिटवीन एनी टाइम यू कैन डू इट। दूसरी कुछ चीजें आपको करनी है, जो रेमेडीज अगर पॉसिबल है तो सारी की सारी कीजिए, ऐसे मैं आपको बताऊंगी। बहुत सिंपल सी है, लेकिन थोड़े चैलेंजेस भी आ सकते हैं क्योंकि टाइम बाउंड है। सूर्यास्त का कल का आपका जो भी लोकल टाइम होगा, उस सूर्यास्त से आगे के 30 मिनट्स, लेट से कि 6 o'clock को अगर सूर्यास्त आपकी सिटी में है तो 6:30 से 6 to 6:30 इन बिटवीन ही वो रेमेडी होनी चाहिए, जब शनि का एक्टिवेशन नहीं हुआ होता है पूर्ण रूप से, और सूर्य का भी जो है वो पूर्ण रूप से अस्तित्व खत्म नहीं हुआ होता है। ऐसा जो दोनों ग्रहों का हल्का सा एनर्जी वातावरण में रहता है, सूर्यास्त होने के बाद भी हम देखते हैं कि हल्का सा प्रकाश एक आधे पौने घंटे के लिए वातावरण में रहता है, उस समय हमें ये रेमेडीज करनी है। तो क्या करना है कि जो आ, आटा होता है, चपाती का आटा, वो आपको गूंदना है, उसमें शुगर डालनी है। अंदाज से डालिए, कोई कितना क्वांटिटी इट डजेंट मैटर। उसके छोटे छोटे ऐसे 27 बॉल्स बनाने हैं। टेबल्स छोटे होते हैं ना, हम घर में डेकोरेशन को रखते हैं, उस साइज के 27 बॉल्स आप बनाएंगे, या तो एक ही बड़ा सा इतना सा लेके जाएंगे। एंड यू हैव टू फीड इट टू फिशेस। अब ये फिशेस को कैसे? आपने फिश टैंक के फिश को नहीं खिलाना है, किसी तालाब में या बहते जल में, नदी में, जो भी आपके आसपास है। लेक्स तो हर सिटी में है, तो किसी लेक के पास जाके उसमें 1-1 करके 27 बॉल्स उसके बना के आपको डाल देने हैं। वो शुगर जो है वो शुक्र का काम करेगी। शुक्र जो है वो राहु के गुरु थे, दैत्याचार्य उन्हें कहा जाता है। और फिश जो है वो मत्स्य अवतार है, तो जो भी निगेटिविटी हमारी लाइफ की है वो मत्स्य से कंट्रोल हो जाती है। अगर आप किसी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं तो ये रेमेडी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। मनी रिलेटेड एनी प्रॉब्लम विल बी टेकन केयर विद दिस वन टाइम रेमेडी। अगर आपको लगता है कि मुझे फिश को खाना खिलाने से अच्छा लगा, मुझे रिपीटेडली करना है, तो आप हर अमावस्या को भी कर सकते हैं, हर शनिवार को भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको पॉसिबल नहीं है, कम से कम कल के दिन जरूर कीजिए, क्योंकि वो एक दिन में भी आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर देगा। आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं दूसरी रेमेडी बताती हूँ। इससे रिलेटेड कोई भी शंका है अभी पूछ लीजिए। ओनली फॉर दिस रेमेडी। मैम जैसे 5:30 सनसेट हो रहा है तो 5:30 to 6 के बीच में करनी है। इसके बीच में, यस। तो 5:30 आपने लेक के किनारे पे खड़े होना चाहिए, मतलब 6 तक आप डालोगे ऐसे। So the atta should be made
in advance? It's okay? Yes, 4-5 बजे? yes. और नॉर्मल व्हाइट शुगर होती है वो ऐड करनी है, कोई फैंसी शुगर हेल्थ शुगर करने की जरूरत नहीं। नॉर्मल व्हाइट शुगर जो भी हम रेमेडीज करते हैं ना एस्ट्रोलॉजी में, हमेशा याद रखिए व्हाइट शुगर एंड व्हाइट सॉल्ट, ये दोनों चीजें चाहिए। नो पिंक सॉल्ट, ये सॉल्ट वो सॉल्ट। शुक्र की रेमेडी करनी है तो व्हाइट शुगर एंड व्हाइट सॉल्ट ही होना चाहिए। 30 मिनट्स बिफोर सनसेट आप आटा डालना चालू कर दें। नहीं, आफ्टर सनसेट फर्स्ट 30 मिनट। आफ्टर जैसे सनसेट। ही, हाँ, आप जब सनसेट होगा यू हैव टू बी देयर एट द लेक, तो जैसे सनसेट होगा उसके बाद यू कैन जस्ट स्टार्ट इट। और कोशिश कीजिए कि आप सनसेट होने से थोड़ा सा पहले वहां हो, क्योंकि अगर आपसे रेमेडी नहीं होने वाली है या प्रॉब्लम नहीं छूटने वाला है ना, यू विल गेट स्टक इन ट्रैफिक, गाड़ी में प्रॉब्लम आएगा, कुछ होगा, आपका टाइम छूट जाएगा। वो 30 मिनट के अंदर होना जरूरी है। काम 5 मिनट का ही है, लेकिन होना 30 मिनट के अंदर है। अगर वो टाइम आप क्रॉस करते हो तो वो रेमेडी आपको बेनिफिट नहीं देगी। बट स्टिल डोंट कम बैक, स्टिल गो एंड फीड द फिश, एटलीस्ट फिशेस को खाना मिलेगा। डोंट जस्ट कम बैक कि अभी नहीं हो सकता है तो चलो वापस। दूसरी एक रेमेडी हम कल कर सकते हैं। नारियल जो होता है, 5 नारियल आपको लेने हैं। सूखा नारियल नहीं, जो पूजा में हम यूज करते हैं वो वाला। और जो ब्राउन कलर का, कत्थई कलर का धागा आता है, आपको पता है सुतली बोला जाता है उसको, जो बोरी वगैरह बांधने के लिए यूज किया जाता है, मोटा सा। वो जो नारियल है उसके ऊपर के जो बाल है उसमें से वो धागा डाल के, बड़ी सी सुई आपको हार्डवेयर शॉप में मिलेगी मोटी सी, उसे डाल के वो 5 नारियल का एक तोरण यानी गार्लैंड, एक हार बनाना है। राहु ऑल्सो रिप्रेजेंट्स कोकोनट, मतलब कोकोनट जो है उसे हम इसी प्रकार से फोड़ते हैं कि जब हमें किसी चीज की बलि देनी है तो इंस्टेड ऑफ गिविंग बलि वी ब्रेक द कोकोनट। तो वो 5 कोकोनट को ब्राउन कलर के धागे में आपको बनाना है। दैट ऑल्सो यू जस्ट ड्रॉप इन द वाटर दैट टाइम। ये भी वन टाइम रेमेडी, कोई मंत्र कुछ 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 भी बोलने की जरूरत नहीं, सिंपली जस्ट गो एंड ड्रॉप इट। मैंने तो मुंबई में देखा है, जहां हम जाते हैं वहां पे तो वो लोगों को भी पता चला है कि ऐसे टाइम पे बहुत से लोग आते हैं जो मछुआरे होते हैं। सो दे स्टैंड देयर कि हम आपको हेल्प करते हैं, लेके जाते हैं, 100-100 रुपए दीजिए ऐसा करके। तो आपको वहां पे लोग भी मिल जाएंगे जो हेल्प करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सी जगह पे लोगों को पता होता है कि ये जो तिथियां है उसमें लोग रेमेडीज करने आते हैं, और थोड़ा रिस्क होता है ना, कई जगह फिसली होती है, कुछ होती है। सो देर आर पीपल, इफ एनीबडी आस्क यू मनी जस्ट डोंट थिंक ट्वाइस, गिव देम 100-200, क्योंकि हम अपना विश फुलफिलमेंट करने जा रहे हैं ना, उसको दुखी करके फिर अपने आप को थोड़ा कॉम्प्लिकेशन में नहीं डालना है। बट एकदम आउट ऑफ द ब्लू वो कुछ भी मांगेगा, वो नहीं करना है। आपकी इच्छा से जो आपको सही लगता है वो आप कीजिए। पर कब वो कोई तो भी 1000 टाइम रुपए पे, मांग लेगा। एनी टाइम वी कैन पुट अ नारियल। No, the time frame which I have given, all remedies are only for that particular time. तीसरी चीज है, आप तर्पण कर सकते हैं। तर्पण सबको पता है, काले तिल और कुशाग्रास से पहले भी हमने बताया हुआ है। कल का दिन है, जो राहु जो है वो हमारी कुंडली में काल सर्प दोष को भी दिखाता है, पितृदोष को भी दिखाता है। तो हमारे एंसेस्टर्स अगर खुश नहीं है हमसे, या उनकी कोई इच्छा अतृप्त है जिसके कारण हमारे जीवन में ऑब्स्टेकल आ रहे हैं, तो हम तर्पण करके उनकी मुक्ति और आगे की जर्नी के लिए जो है वो प्रे कर सकते हैं। तो कल के दिन आपको तर्पण भी करना है। तर्पण फीमेल्स भी कर सकते हैं। मैम व्हाट इज तर्पण? आई डोंट तर्पण हैव इज द एनी। क्रिया, हाथ में, मैंने बीच में ग्रुप में एक वीडियो शेयर किया था, यू कैन आस्क रेवती, शी विल शेयर अगेन। 2 से 3 मिनट का काम है सिर्फ, वो मैक्सिमम 2 मिनट। यू टेक अ वाटर इन हैंड एंड सेंड इट टूवर्ड्स 4 डायरेक्शंस टू योर एंसेस्टर्स। बट वो वाटर के साथ काले तिल कुशा, वो आपको बता, लिंक शेयर कर देगी उसका। श्योर श्योर। हमारे ओके यूट्यूब मैम, चैनल पे वो मैंने भेजा हुआ है। तो थैंक। पर्टिकुलरली यू कैन आस्क, शी विल शेयर। 2 मिनट का है। तर्पण भी आप चाहे तो हर सैटरडे कर सकते हैं। तर्पण का मुख्य कार्य क्या है कि जब हमारे पितृदोष के कारण कुछ चीजें अटक जाती है, नहीं होती है, तो हमें उसकी रेमेडी करनी पड़ती है। उसकी पूजा और होम हवन करना पड़ता है। वो एक पर्टिकुलर प्लेस पे ही, जहाँ पे त्रिवेणी संगम है, यानी कि 3 नदियों का पानी आता है, ऐसी जगह पे जहाँ पे शिव मंदिर है,
वहीं पे जाके अगर आप वो करते हैं तो ही वो रेमेडी आपको, वो पूजा आपको फल देती है। अब ऐसी जगह दो जो है वो ज्यादा फेमस है, वो है, एक है त्र्यंबकेश्वर जो नासिक के पास महाराष्ट्र में है, दूसरी है श्रीकालहस्ती जो साउथ में तिरुपति से 35 किलोमीटर की दूरी पे है। ये दोनों जगह पे राहु केतु की शांति के लिए जो है वो पूजा हो जाती है। तो ये दोनों जो है तर्पण जो है वो आप मान लीजिए कि आपने पूजा की तो उसका इम्पैक्ट कितना रहता है, 6 से 8 महीने हाईएस्ट इम्पैक्ट रहता है कि आपके बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। धीरे 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 वो कम होता है। तर्पण इज लाइक अ सप्लीमेंट, जैसे अगर हमें हेडेक है, माइग्रेन, तो टेम्पररी जो हम बूस्टिंग लेते हैं इम्यून सिस्टम बैलेंस रखने के लिए वो है। तो आपके जीवन में आने वाली हर छोटी छोटी समस्या ऑटोमेटिकली टेकन केयर हो जाएगी। तो सिर्फ बड़ी समस्याओं के लिए आपको कोई ये करना पड़ेगा। सो तर्पण इज दी बेस्ट रेमेडी कि आपके अगर पूर्वजों को मुक्ति मिल रही है, ऑब्वियसली आपका पाथ क्लियर हो जाएगा। आपका पाथ क्लियर हो जाएगा तो आपके आधे से ज्यादा ऑब्स्टेकल है वो खत्म हो जाते हैं। और बहुत सिंपल है, आपको कहीं नहीं जाना है, आपको ना मंदिर जाना है ना कहीं जाना है। यू सिट एट योर ओन होम एंड देन ऑल्सो यू कैन डू द तर्पण, यू कैन डू इन टेम्पल वेर एवर यू वॉन्ट, यू कैन गो टू द रिवर बैंक, यू कैन डू इट देयर ऑल्सो। ठीक है, तो मैंने आपको ये 3 रेमेडीज बताई है, एक फिश की है बॉल्स खिलाने की, दूसरी नारियल की है, तीसरी तर्पण। अब एक और मेजर रेमेडी मैं आपको बताऊंगी जो मास्टर रेमेडी है आज की क्लास की और बहुत सिंपल है, जो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। दैट इज भगवान विष्णु का पहला अवतार जो था वो मत्स्य अवतार था। उसकी स्टोरी किसी को पता है? आई वॉन्ट समवन टू टेल मी। मैं स्टोरीज बता बता के आपको बोर करती हूँ, तो आप में से कोई मुझे बता दो आज। वो मत्स्य कैसे आया था, उसको किसने टेक केयर किया था? समवन नोज अबाउट द स्टोरी? नो वन नोज, ओके। मत्स्य अवतार जब हुआ था तो वो मत्स्य जो था उसका साइज बढ़ रहा था, आपको अगर देखा होगा तो। मैं आपको डिटेल स्टोरी किसी और दिन बताऊंगी, बट उसका साइज बड़ा 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 हो जा रहा था। तो एक दिन उसको पानी में छोड़ना पड़ता है, तो जो लड़का उसको छोड़ता है पानी में उसे आशीर्वाद मिलता है क्योंकि उस मत्स्य को मुक्ति मिल गई। वेसल जो था हमेशा छोटा छोटा पड़ता था। तो जब आपको राहु को कंट्रोल करना है तो आपको मत्स्य को जीवदान देना, यानी फिश को जीवदान देना जो है वो सबसे मास्टर बेस्ट रेमेडी मानी जाती है। अभी आपको क्या करना है, एक जीवित फिश लेना है, लाइव फिश, और उसको किसी भी नदी में या पानी में छोड़ देना है। कल अगर इमीडिएटली पॉसिबल नहीं, कल आप फिश दिन भर में कभी भी कर सकते हैं। ये फिश वाली रेमेडी आप दिन भर में कभी भी करें। आप कभी भी जाके एक फिश लेके आएंगे जीवित और उसको अपने घर में पानी में रखिए और कल शाम होने से पहले नदी या फिर तालाब के प्रवाह में उसको छोड़ दीजिए। मतलब उसको मुक्ति दे दी आपने। अब ये जो है फिश, ये आप एक्वारियम से नहीं लेंगे। एक्वेरियम में जो फिश है वो ऑलरेडी किसी के घर पे जाने के लिए है, मतलब उनको जीवन दान ऑलरेडी है। आपको किसको रेस्क्यू करना है? जिसको प्रॉब्लम है। रेस्क्यू किसको करना है? प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम वाले फिश आपको कहाँ मिलेंगे? फिश मार्केट में। देर आर पीपल और सम ऑफ अस ऑल्सो वी प्रिफर टू ईट लाइव फिश, की डेड फिश लेने से अच्छा है वी टेक द लाइव फिश। आपको फिश मार्केट जाना है जहाँ पे खाना बनाने के लिए फिश सेल होता है, वहां से आपको लाइव फिश में लेना है, बिकॉज दैट इज द फिश विच वॉज सपोज टू डाई इन कपल ऑफ आवर्स बट यू आर रेस्क्यूइंग हिम। तो वहां से आप कोई भी फिश लेके आइए। व्हेन आई एम सेइंग फिश, इट इज वेरी स्पेसिफिकली फिश, नो प्रॉन्स, नो लॉबस्टर, नो क्रैब्स। फिश शेप जो है प्रॉपर फिश, तो वो चाहे सुरमई हो, किंगफिश हो, पॉम्फ्रेट हो, नॉर्मल मैकरल हो, छोटू सा इत्तू सा मांदेली हो, कोई भी फिश हो, फिश होना चाहिए। नो सी फूड, ओनली फिश। वो लेना है। वो आप अपने घर में भी दिन भर रख सकते हैं लेके आके, क्योंकि ये मार्केट मॉर्निंग में ज्यादा खुली रहती है। और यू विल गेट इन लोकल प्लेसेस ऑल्सो, बिकॉज जहां जहां बंगाली स्वीट वाटर फिश होते हैं ना, दे मोस्ट ऑफ द टाइम आर लाइव फिश, अलाइव होते, तो वहां आपको वो मिल जाएगा। यू टेक वन फिश एंड ड्रॉप इट इन द फ्लोइंग वाटर। वो फिश बड़ा होगा, छोटा होगा, या इसको कोई और दूसरा फिश खाएगा, दैट इज हिज ओन डेस्टिनी, बट यू ट्राइड योर बेस्ट टू गिव हिम लाइफ। तो ये जो रेमेडी, ये करने के बाद आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। दिस रेमेडी आई वॉन्ट एवरीबडी टू ट्राई, because somehow we are helping nature cycle to restore, because we always help nature to
balance the cycle by eating a lot of animals. So now we are balancing it by giving someone life. Ma'am, we are Jains, so we don't take fishes. Yes, जैन है ना, हम लोग नहीं लेते, हाथ नहीं लगाते yes. हैं। So you can't do that. Understand? Then you can just do the other remedies. Coconut one and the balls that you can put in the lake. ये फिश मैम रेमेडी भी आप शाम को ही बोलो डालने। आप शाम को जब जाएंगे तभी डालिए ना, सेम टाइम पे। बट आप कभी भी लेके आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि उस 30 मिनट में जाके लेके आना है। यू कैन जस्ट गेट इट इन द एनी टाइम ऑफ द डे व्हेन अमावस्या स्टार्ट्स। मतलब कल के दिन में कभी भी लेके आइए, कल सुबह भी लेके आ सकते हैं। यस जानवी, आपको क्वेश्चन है? ये जो आपने इसके पहले रेमेडी बताई, हम्म। कैन यू जस्ट टेल मी व्हाट टाइम इट हैज टू बी डन? विच रेमेडी? वो तर्पण वाली। Tarpan you can do any time. Early morning also you can do in Brahma ओ, Muhurat. No time, no place bound. But कोशिश कीजिए कि सुबह सुबह कर ले आप। 1 या 2 ही मिनट का काम है। हाँ, लेकिन 9:54 को अगर अमावस्या शुरू होता है तो फिर आई शुड डू इट आफ्टर दैट? You can do after that. इवनिंग में भी आप कर सकते हैं। अच्छा, ठीक। हम्म, ठीक है। हाँ, तर्पण जो है वो आप इवनिंग में कर सकते हैं। उसको 30 मिनट में बिठाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि आप लेक पे जाओगे या मंदिर जाओगे या घर पे बैठ के तर्पण करोगे। सो यूज योर लॉजिक कि आपको जो पानी से रिलेटेड रेमेडी है वो उसी 30 मिनट में होनी चाहिए। चाहे आप पानी में फिश डालो या वो बॉल्स डालो या नारियल डालो, होना वो कब चाहिए? उसी 30 मिनट में। एकता जी बोलिए। मैम अगर ये फिश वाला जो हमने नदी में छोड़ना है, अगर वो कल नहीं कर सकते तो किसी अमावस्या को कर सकते हैं? हाँ, अगली बार जब वेनसडे को आएगी तब तक नहीं, वो आएगी नेक्स्ट ईयर अराउंड मार्च अप्रैल क्योंकि में एक बार फिर। यहाँ ऐसे फिशेस नहीं मिलती ना, वो ओके। ढूंढना पड़ता है। हाँ, तो ऑनलाइन भी नहीं मिलेगी। वो छोटी वाली मिलती हैं जो एक्वेरियम में होती हैं, बस वो तो मिलती हैं। हाँ, छोटी भी चलेगी, हमें बस फिश चाहिए। फिश से वो फिश एक्वेरियम जिनके पास नहीं। होता है हाँ, ना शॉप, एक्वेरियम नहीं, फिश मार्केट वाली जो, नहीं जैसे हम वो बोलते हैं ना कि मार्केट। बुचर हाउस से किसी को फ्री करना, वैसे होना चाहिए। एक्वेरियम वाले तो लग्जरियस घरों में जाते हैं फिश। बस उनको वही आप क्या ही मिलती हैं। रेस्क्यू करोगे? बेचारा फिश किसी घर में जाने वाला होगा ब्यूटीफुल एक्वेरियम में, तालाब में जाके कोई इसको खा लेगा। तो जो जो उसको जरूरत है उसको रेस्क्यू कीजिए। मैम ये जो नाला होता है उसमें भी मच्छियाँ होती है ना, तो वी कैन पुट, हाँ, यू कैन पुट इट, बट वो बिकॉज पानी बहुत खराब नहीं चाहिए, अदरवाइज क्योंकि वहां के फिश का ब्रीड भी अलग होता है ना। हाँ, Then these fish will die. If you take some fish which need clean water, that will die in that water. तो कोशिश कीजिए कि तालाब में डालें, या तो ऐसा फिश चुने जो वहां रह सकता है सी वाटर। हाँ, नाले में। ठीक है। ओके। स्वीट वाटर का फिश लेके ओशन में मत डालिए। सॉल्टेड फिश लेके रिवर में मत डालिए, वो वैसे भी मर जाएंगे। आप उसको रेस्क्यू नहीं कर रहे हो, तड़पा के मार रहे हो। तो आप वो लॉजिक अपने हिसाब से लगाइए कि अगर स्वीट वाटर फिश है उसको रिवर में छोड़ना है, तो आपके आसपास क्या है, लेक है, रिवर है या ओशन है, उस प्रकार से आप फिश चुनिए, बट नो सी फूड फिश। नाउ वन मोर रेमेडी। सूखा नारियल होता है, ड्राई कोकोनट जिसे हम बोलते हैं, तो हम जब मार्केट में जाते हैं या हमें जब मिलता है तो वो 2 पार्ट में मिलता है, बीच में से कटा हुआ। यू हैव टू गो टू द लोकल शॉप। हमें वो पूरा चाहिए, कटा हुआ नहीं। आप उसको बोल दीजिए कि पूरा दीजिए, एक छोटा लीजिए बड़ा लीजिए, बट वो पूरा चाहिए। इट शुड नॉट ब्रेक। उसको घर पे आके आप होल कर दीजिए। तो आप हल्का सा ड्रिल मशीन से किसी भी चीज से थोड़ा सा उसको ये करेंगे ना, नाइफ से छोटा सा होल करना है। अभी उसको पूरा शुगर से भरना है। जितना वो होल से अंदर शुगर जाएगी, जितनी भी जाएगी, पूरा नारियल शुगर से भर देना है आपको। एंड यू गो टू द पीपल ट्री। आपके घर के आसपास कहीं पे भी पीपल का पेड़ होगा, अगर पॉसिबल है तो उसको डिग करके अंदर डालिए। नहीं पॉसिबल है तो वहां छोड़ के आइए। अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आपको कम से कम हाफ फीट डिग करके उसको बरी करके आना है। ये आपको शाम को जैसे 8 बजे तक भी आप कर सकते हो इसको। कोई ऐसा 6 to 6:30 के बीच में नहीं करना है। आप तालाब से आने के बाद भी इसको कर सकते हैं। 8, 8:30, 9 तक भी आप इसको कर सकते हैं।
या तो इसको पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिए, या तो मिट्टी डिग करके उसके अंदर, 1/2 फीट डिग करने में ज्यादा कुछ लगेगा नहीं, मुझे लगता है हो सकता है आराम से। अगर बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो वो होगा, अदरवाइज वहां छोड़िए। जैसे जैसे वो चींटियां वो शुगर और कोकोनट को खाएगी, राहु इज अ कोकोनट, शुगर इज अ वेनस, ये दोनों को जब खाएगी वैसे वैसे आपके सारे प्रॉब्लम्स एक एक करके निकलना शुरू हो जाएंगे। देन वन मोर थिंग, रेड कलर का कलावा लेना है आपको, जो धागा होता है, मौली धागा हम उसको कहते हैं। वो पीपल के पेड़ को एक प्रदक्षिणा लगा के उसको बांध के आना है, सिर्फ एक ही प्रदक्षिणा, वो भी संध्या समय में आप 6 से 8, 8:30, 9 तक कभी भी कर सकते हैं। और शाम को जब आप आओगे, आप जब भी पीपल के पेड़ के पास जाओगे ना ये सारी चीजें करने के लिए, या तो नारियल रखने जाओ या वहां जाके मस्टर्ड ऑयल का दिया भी आप लगा सकते हैं। एक और चीज आप कर सकते हैं, वहां जाके मस्टर्ड ऑयल का दिया लगाइए और वहां बैठ के जो विष्णु के 108 नाम है वो लीजिए, भगवान विष्णु के 108 नाम है उनका पठन कीजिए। वही पेड़ के नीचे बैठ के आप कर सकते हैं। अगर आप ये करने वाले हैं तो ज्यादा लेट मत कीजिए, 8:30 के बाद मत जाइए, थोड़ा लाइट है तब तक जाइए, बट सनसेट के बाद जाना है। जितने भी रेमेडीज मैंने दिए हैं सारे सनसेट के बाद वाले दिए हैं। तो वहां बैठ के आप चैंटिंग कर सकते हैं या वहां से आने के बाद घर पे भी कर सकते हैं। जब आप पीपल के पेड़ के पास ये चीजें रख के आओगे, आते टाइम पीछे नहीं देखना है, आके हाथ, रास्ते में किसी को बात नहीं करना है, फोन आंसर नहीं करना है, आके हाथ पाँव धोइए एंड देन यू कैन जस्ट डू योर रेगुलर थिंग्स। मैम, वन क्वेश्चन। हम्म। मेरे बिल्डिंग में माई माली हैज पुट वन पीपल का झाड़, पर वो झाड़ नहीं हुआ है, वो छोटा ही है, तो चलेगा वो? कोई प्रॉब्लम नहीं, चलेगा, आप वहां पे यानी भी इट इज दिया और जस्ट वो कर ब्लूमिंग सकते राइट नाउ? हैं, या यू कैन डू दैट। ओके। इनफैक्ट वास्तु के अनुसार आप अपने घर में भी वेस्ट डायरेक्शन में जो है वो लगा सकते हैं पीपल का ट्री, बस वो वेस्ट डायरेक्शन आपका मेन डोर नहीं होना चाहिए, वो बैक डोर या वेस्ट विंडो होना चाहिए। वहां पे भी आप बॉन्साई भी रख सकते हैं। हाँ। मैं आप पॉट अपने के घर में अंदर होगा, वेस्ट, पॉट के कोई अंदर प्रॉब्लम होगा नहीं, तो जितना बड़ा पेड़ है उतना बड़ा रिजल्ट। क्योंकि उसकी एनर्जी चाहिए ना हमें उस पेड़ की, तो उसकी क्षमता उतनी ज्यादा है। यस नफीसा जी। मैम मैंने रखा था मेरे यहाँ वेस्ट डायरेक्शन में पीपल का एक गमले में लगा के, बट किसी ने बोला उसको इमीडिएटली हटा दो, घर में नहीं रख सकते हैं, तो फिर मैंने हाँ, उसको हटा दिया। तो अगर मैंने इसलिए बोला, अगर आपका मेन एंट्रेंस वहां पे आता है तो नहीं रखना है, अगर बैक डोर है, ड्राई मेन बालकनी एंट्रेंस है, नहीं, इंडोर, बालकनी आती है मैम रख सकते वेस्ट हैं आप, डायरेक्शन में। रख सकते हैं। वास्तु के अनुसार चारों दिशाओं के जो 4 वृक्ष है वो आप पूर्व में जैसे वड है वो रख सकते हैं आप। अगर वो वृक्ष नहीं मिलता है उसका बॉन्साई भी हम घर में रख सकते हैं। बहुत अच्छा था मैम, तो फिर मैंने वो नीचे गार्डन में रख दिया उसको, सबने कोई बोला नहीं प्रॉब्लम नहीं, रख। तो आपकी ही बिल्डिंग के गार्डन में है ना, यू कैन स्टिल वर्शिप हम्म। इट, नो प्रॉब्लम। ओके। हम्म। ओके। या ये एकता जी। मैम ये रेड कलावा जो पीपल के पेड़ पे बांधना है वो मॉर्निंग में और इवनिंग में? नहीं नहीं, सारे रेमेडीज सनसेट के बाद वाले हैं। तो इसका टाइमिंग मॉर्निंग सिक्स आपको टू मैंने फ्री टाइम दिया है, जो करना है कीजिए। शाम के टाइम पे सिक्स सब कुछ। 6 to 8 सिक्स, मीन्स कभी भी। यस, 6 to 8, 8:30 के बीच में कभी भी आप उसको कर सकते हैं। और 108 नाम जो है भगवान विष्णु के वो आपको लेने हैं उस टाइम। मस्टर्ड ऑयल का दिया और रेड कलावा हम्म। बांधा है जब, तब लेना है विष्णु जी का। हाँ, वहां बैठ के पॉसिबल है तो वहां बैठ के, हमारे यहाँ जहाँ मैं रहती हूँ ना मुंबई में, वहां पे बहुत अच्छे से किया, एक बहुत बड़ा पेड़ है, तो हर कोई वहां पे जाता था ये सब रेमेडीज करने के लिए। एंड हाईवे पे है, बहुत ऐसे अबेंडेड नहीं है, इट्स ऑन द रोड ओनली। बट किसी ने वो नोटिस किया कि हर कोई जाता है, सो आई डोंट नो हु डिड इट, दैट पर्सन पुट लाइट देयर, एक लाइट लगाया है, नीचे एक गौतम बुद्धा की मूर्ति रखी है, दिया लगाने के लिए रखा है, इट हैज मेड वंडरफुल ग्रीन कलर का लाइट ऊपर से। मेरे पास एक पुराना वीडियो अगर मिलता है मैं आपको शेयर करूंगी, मैं जब वहां जाके रेमेडी करती हूँ तो आई शेयर। बहुत ब्यूटीफुली किसी ने दिमाग लगा के वो किया है कि अगर लोग आते हैं तो थोड़ा कन्वीनियंट होना चाहिए, प्रॉपर ही हैज गिवन ग्रीन लाइट,
दिया लगाने के लिए सब कुछ, बस वो मेंटेन होना चाहिए। हम जाके कुछ भी डाल के उधर शुगर डाला, आटा डाला, सब डाला, ऐसा गंदा करके नहीं आना चाहिए। ये है 21 दिया ऑल्सो यू कैन लाइट। मस्टर्ड ऑयल के छोटे छोटे दिए आपको मिट्टी के मिलते हैं, तो छोटे छोटे मिट्टी के दिए 21 लेके आइए, और वो मस्टर्ड ऑयल के 21 दिए आप पीपल के पेड़ के नीचे लगाइए। हल्का सा मुश्किल होगा, विंडी है तो वो बुझेगा वगैरह, बट दिस इज द रेमेडी। अब मुझे वही है, ये सारी चीजें मेरी यहाँ मिस होगी, मुझे वो मिट्टी का दिया एंड वो सब चीजें थोड़ा सा मिलना मुश्किल हो जाएगा एकदम सडनली, बट फिश का आई एम ट्राइंग टू डू, फिश का पॉसिबल ही है। दैट टू आई एम ट्राइंग टू, बिकॉज यहाँ पानी में कुछ छोड़ना भी प्रॉब्लम है, सो लेट्स सी। तो मेरे नाम से मुझे याद कीजिए, जो जो रेमेडी करेंगे मुझे थोड़ा सा याद कीजिए, तो भगवान मेरे ऊपर भी थोड़े से आशीर्वाद मैम रखेंगे। पॉन्ड पूरा कवर कर दिया है इन्होंने, पॉन्ड में अब आजकल जाने नहीं देते इधर भी। हाँ ओके, बट कुछ प्लेसेस थोड़ा आपको दूर जाना पड़ता है कभी ड्राइव करके वगैरह, एंड देन वी एटलीस्ट गेट सम एक्सेस समवेयर। एक और रेमेडी मुझे बतानी है, इफ एनीबडी इज लिविंग इन द रूरल एरिया और लकीली दे हैव वेल अराउंड देयर हाउस, दे कैन डू इट टुमारो। अगर आपके घर के आसपास कुआं है जिसमें पानी नहीं है, उसमें आप ये रेमेडी कर सकते हैं। अगर उसमें पानी नहीं है तो 1 रुपए का सिक्का जो है ना, वो उसमें आपको कल डाल देना है, बट सूखा कुआं होना चाहिए। किसी के घर के आसपास है कुआं? मुझे अभी सारे क्लाइंट्स याद आ रहे हैं, 2-3 क्लाइंट है उनके, तो जो साउथ में उनके घर के बाजू में ही कुआं है एकदम से। कोकण में मैं 1-2 जगह गई थी, वहां पे प्रॉपर नॉर्थ ईस्ट में दे हैड अ वेरी ब्यूटीफुल सोसाइटी, बंगलो सोसाइटी। हर बंगलो के नॉर्थ ईस्ट में कुआं था, छोटा सा, बहुत बड़ा नहीं था, 6-7 फीट ऐसा उसका विड्थ होगा, क्वाइट गुड इनफ। तो हर बंगलो का अपना अपना कुआं था, तो उनका शायद वो मेरी बोरवेल की जगह वो वैसा वाटर सोर्स होगा। नेटिव नेटिव प्लेस में वेस्ट में है कुआं। ओके, कुआं साउथ या वेस्ट में वेस्ट, नहीं होना चाहिए, या ईस्ट में भी, हाँ इट इट हैज इज इन टू द बी इन नॉर्थ। वेस्ट। या तो वहां कुछ किसी का रिलेशनशिप प्रॉब्लम, झगड़ा कुछ ऐसा हुआ था उस घर में, क्योंकि वेस्ट में है ना, तो वो आपको वैराग्य देता है। और There is सडन north in the northwest also and in the west also. Two kuas. One is with the water, one is without water. किसी का मिसकैरेज वगैरह हुआ था उस घर में जहाँ पास में है। या दैट इज वास्तु, वास्तु स्टूडेंट्स, यू हैव टू बी लाइक दिस। व्हेन आई Yeah, कम बैक because आई वांट एवरीबॉडी लाइक दिस। क्योंकि ये सारे उसमें नहीं रूल्स डालना है सिखाए फिर हैं। 1 रुपए कॉइन, उसमें नहीं डालना है ना। नहीं, अगर सूखा कुआं है उसमें ही डालना है। नहीं पर अगर वेस्ट में है तो डाल सकते हैं। कहीं पे भी वो आपको अपनी रेमेडी करनी है, वो Yeah, आपके because घर I के can tell वेस्ट में नहीं है। my brother is staying there, so he can put. ही कैन डू इट, या वो बिकॉज उसका जो वास्तु का प्रॉब्लम है वो अलग है, हम अभी सिर्फ अमावस्या का रेमेडी देख रहे हैं, उसका बेनिफिट तो हमें मिलेगा ही डालने का। यस नफीसा जी बोलिए। आप म्यूट पे हो। हाँ सॉरी मैम, ये जो आपने रेमेडीज बताया, मैक्सिमम आई विल ट्राई टू डू इट। इफ हम्म, सपोज आई एम नॉट एबल टू डू, तो विच वन इज वेरी मच इम्पोर्टेंट शुड आई डू? द फिश वन इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, रेस्ट ऑल यू फिश कैन डू वन है, विच एवर इज पॉसिबल। क्योंकि फाइनेंस से रिलेटेड इश्यूज है, तो उसके लिए फिश का रेमेडीज बेस्ट। ऐसा नहीं, जो सारी ही रेमेडीज आपको रिजल्ट देंगी, डेफिनेटली देंगी, हम्म, बट जो मैंने आपको रेस्क्यू करने के लिए बोला है ना फिश, हाँ दैट रेमेडी फिश विल का। गिव द क्विक रिजल्ट्स। आई हैव अ पॉन्ड नियर बाय, अब वो हम्म फिश मुझे डालने देंगे नहीं देंगे, आई हैव डाउट, आई डोंट नो। उसमें ओके, तो है, फिशेस है, बट आई विल ट्राई। या यू डेफिनेटली ट्राई। मिल एंड जितना जाएगा मैंने मुझे, देखा कोई है, मैं प्रॉब्लम। मेरे यहाँ पे जहाँ करती हूँ ना, देर आर पीपल हु हेल्प यू टू डू दैट। हम्म।
हम्म Okay, I will try. Yeah, so definitely try it whatever possible. See, there is again our destiny. अगर Mhm. हमारा काम होना है तो ही रेमेडी हमारे हाथ से होती है. Yes, yes. Never forget बाकी the cycle. It's like problem, infinity. दिया नारियल, nothing is impossible. I can do that. Yeah. हाँ, सिर्फ ये फिश का ही थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि will they allow me, लेकिन I will try. नो प्रॉब्लम, यू कैन डू दैट. दूसरी एक चीज आप कल कर सकते हैं, जो 4 बाती का दिया आता है 4 वीक का मिट्टी का, वो घर के हाँ, बाहर सूर्यास्त के समय लगाए. उसमें काले तिल 1 पिंच ऑफ okay, काले तिल डालने हैं और मस्टर्ड ऑयल डालना है और 4 साइड ऑफ वीक्स लगाने हैं. दिस इज फॉर यमदिया, फॉर प्रोटेक्शन. हर okay. अमावस्या को आप ये लगा सकते हो. मैम वो स्टील का ऐसा मेरे पास है तो वो रख मिट्टी का, उसमें करें? मिट्टी का मिट्टी का. करना है. ओके. अगर आप मस्टर्ड ऑयल लगा रहे हो ना, हमेशा याद रखिए मिट्टी के दिए में ही लगाना है. ओके. घी का दिया लगाते हैं वो हमेशा किसी मेटल में होना चाहिए, नॉट द स्टील बट सिल्वर, कॉपर और ब्रस. ओके. तो मैम ये ये भी रात मस्टर्ड को ऑयल करना है, डालना है ना इसमें? हम्म मस्टर्ड यस ऑयल. यस. शाम को ये ही सब करना है ना? शाम को सूर्यास्त के बाद. बस इसमें In है the कि ऐसे कोई west? टाइम नहीं कि अभी ही करना चाहिए. हम्म In the west? Facing नहीं, west? मेन डोर के बाहर. जहां पे भी हमारे प्रॉस्पेरिटी आएगी तो भी मेन डोर से आएगी, ऑब्स्टेकल आएगा तो भी मेन डोर से आएगा, इसलिए वो ऑब्स्टेकल रोकने के लिए वहां पे लगाना है. तो सर तर्पण कौन should be facing south, right? तर्पण. तर्पण का मैंने भेजा है, मैं वो लिंक फिर से भेज देती हूँ आपको. ओ, क्योंकि उसका एक्चुअली ऐसा है कि चारों डायरेक्शन में आपको घूमना है, जो प्रॉपर तर्पण अच्छा. विधि है उसमें. और ओके. पानी उसका डालने का भी एक है कि थंब से डालो एक बार इधर से, ऐसा. हाँ. सो We've इंस्टेड ऑफ done it गाइडिंग once, हियर, sir. yeah, so I'll just share that link. Okay. Now these are the remedies. I'll not give so much but I have given the best कि ये आपको 100% रिजल्ट देगी. मीन्स मेरे साइड से तो 100% है, भगवान की इच्छा, बट वो आपको देगी. और ये आपको बहुत कॉमन कहीं पे नहीं मिलेगी. मैं आपको कोई नहीं बोलूंगी कि 2 इलायची डालिए 2 लौंग डालिए, कुछ नहीं होता है उससे. पर ये आप करके देखिए, जरूर फर्क पड़ेगा. क्योंकि रेमेडी में गलत नहीं बोल रही हूँ. आपको किसी ने कुछ बताया ना कि आप 2 लौंग डालिए 2 इलायची, रेमेडी इज नॉट रॉन्ग. इट हैज टू बी द कंप्लीट सेट ऑफ टाइमिंग ऑफ इवेंट. वो तिथि उस दिन है क्या, जो आप कर रहे हो उसकी तिथि सपोर्टिव है क्या, वो टाइम है, वो कौन से ग्रह को रूल करता है, वो मैंडेटरी है क्या, वो सारा परफेक्शन देख के जब हम करते हैं ना, तब वो 100% रिजल्ट देती है. हम कभी भी कुछ भी नहीं कर सकते. जैसे मस्टर्ड ऑयल रिप्रेजेंट राहु, नेगेटिव एनर्जी को हटाता है, उसको हम सिल्वर के इसमें लगाएंगे तो वो रिजल्ट नहीं आएगा जो मिट्टी के इसमें आएगा, क्योंकि उसका कार्य ही वही है ना. मैम आई वांटेड टू शेयर समथिंग. यस प्लीज. हमने जो श्रिम का जाप किया था ना, हाँ हाँ. उसका रिजल्ट अभी आया है. मतलब जो ओह एक वेरी काम नाइस. रुका हुआ था क्लियर हो गया. कॉन्ग्रेचुलेशंस. या प्रॉपर्टी का जो था वो क्लियर हो गया. वेरी नाइस. थैंक यू सो मच मैम. या आई विल रिक्वेस्ट यू, अगर किसी को भी ऐसे मंत्र जाप से रिजल्ट आता है ना, काइंडली शेयर योर स्मॉल फीडबैक कि आपको रिजल्ट आया इन द मेन ग्रुप ऑफ शिवांस. रीजन इज, लोग जब देखते हैं ना किसी को रिजल्ट आया, तब वो करना चाहते हैं. तब तक ऐसे लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है, मैं इतने सालों से कर रही हूँ, कुछ नहीं हो रहा है. किसी और को रिजल्ट आया ना तो मोटिवेशन आ जाता है, इच्छा जागृत होती है. तो हमारे एक छोटे मैसेज से किसी और का फायदा भी होगा, क्योंकि जो मंत्र साधना है वो तो हमारी फ्री ही है. एक आप फीडबैक डालोगे, 10 लोग शायद अगले ग्रुप में ज्यादा जुड़ जाएंगे, और ज्यादा उनका किसी का लोन होगा, उनकी कृपा से हमारा अगला काम हो जाएगा. राइट. इट्स ऑलवेज, इफ यू सी, इट्स अ चेन ऑफ ब्लेसिंग्स. जैसे अमिताभ बच्चन के बारे में कहा जाता है कि वो मरने वाले थे जब उनका एक्सीडेंट हुआ था, बट द ब्लेसिंग्स फ्रॉम ऑल ओवर वर्ल्ड सेव्ड हिम. सो इट इज ऑलवेज अ चेन ऑफ ब्लेसिंग्स. आपका शायद कोई काम है जो आपके कर्म उसके आड़े आ रहे हैं, जो नहीं हो रहा है, लेकिन अगर बहुत सारे लोग आपके लिए प्रे करेंगे ना, वो काम होता है. एंड दैट इज वाई वी टेक दैट मॉर्निंग साधना, कि सब लोग एक ही मंत्र एक ही टाइम पे करें तो जल्दी जल्दी चीजें होती है. सो वेरी नाइस टू हियर हर्षा जी कि आपका हो गया काम. एकता जी को भी श्रिम का बहुत अच्छा रिजल्ट आया हुआ है, श्रिम मंत्र का. और मैंने वो कंटिन्यू रखा है, उसका जो माला जपने का है ना, इट्स वो हाँ, कंटिन्यू. वेरी नाइस. मैं जब आऊंगी तो मैं थोड़ा सा चेंजेस करूंगी टेक्निक में. मतलब जो मंत्र है, जैसे हम साइलेंट पे करते हैं, आई एम गोना प्ले द ऑडियो कि आपको वो
अच्छे से 20 मिनट मतलब 20 में ही हो जाए, किसी का 5 मिनट में 10 मिनट में ना हो, क्योंकि उसका वाइब्रेशन क्रिएट होना जरूरी है, नॉट द कंप्लीशन बट द कंप्लीशन विथ परफेक्ट वाइब्रेशन। तो और भी ज्यादा अच्छा रिजल्ट आने के लिए मैं, आपने मुझे भी मोटिवेट कर दिया कि इससे और फास्ट अच्छा रिजल्ट चाहिए, तो मैं और क्या मैं कर सकती हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर शेयरिंग। तो अभी मैंने दिए हैं इतने ही रेमेडी काफी है, 100 रेमेडी जानने से बेटर है 10 अच्छे से करो। तो जितने दिए बहुत सिंपल है, सारे इंग्रेडिएंट सिंपल है, ट्राई टू मेक मैक्सिमम ऑफ देम। We are going to be very busy in the evening tomorrow. 6 से 8 के बीच में सब भागा दौड़ी होने वाली है। यस, बट और कुछ यहाँ बहुत, पर रिक्शा की स्ट्राइक भी है। ओ ओके, अच्छा स्ट्राइक नहीं है, वो सीएनजी की पाइप फूट गई है, तो ओके, रिक्शाज आर नॉट प्लाइंग इन हाँ दिस तो एरिया। उनको तो उनका तो बिजनेस बंद हो गया ना, ऐसे हो गया हाँ। रिक्शा वाला। So थोड़ा जल्दी निकलिए, then you don't have to miss that 30 minutes time. If you go there and wait for 30 minutes, it's okay. but वो 30 मिनट मिस हो गए तो अगले बुधवार जब आएगा 6 महीने बाद, तब तक वेट करना पड़ेगा। बेटर है नहीं 30 मिनट वेट कीजिए लेक के हाँ, पास अच्छा जाके। मैम, सभी अगर पूरे परिवार के लिए मच्छी छोड़नी है तो एक जना सबने छोड़ एक एक, सकता है? सबने अपनी, अच्छा। हाँ रेमेडी जो है हर कोई अपने लिए करेगा ना, जल्दी रिजल्ट आता है, ओके। क्योंकि आप छोड़ोगे तो आपका राहु हील होगा ना। बिकॉज सेम टाइम अगर उनकी डेस्टिनी में कोई ऑब्स्टेकल है तो वो आपकी रेमेडी से नहीं हट सकता है ना, दैट पर्सन हैज टू डू। ओके, इसलिए तो मैं मेरे बच्चों को बिठा के करवाती हूँ ना चीजें मैं नहीं करती हूँ। दे मस्ट ठीक बी है, मिसिंग यू अ लॉट। oh they are not, they must be, sometimes they call but they are like, my son was like, yeah, I said, why you're not calling, I asked him, why you're not calling, call me every night. Then they started calling every night, means रात को 12 बजे वहां से कॉल करेंगे, तो मैंने कहा तुम लोग सोओगे कब, you only said in the night. And then I asked him, why you are not calling, don't you miss me? His answer was very logical, yes I do miss you, but you are the one who left us, so you should call, we will answer. वेरी They लॉजिकल are ही इज। enjoying, they are with their aunt, they are enjoying. उनका क्या अच्छा। होता है ना, सी इन स्पिरिचुअलिटी, जब मैं आपको कोई चीज गाइड करे तो मैं उतने ज्यादा रिस्ट्रिक्शन से अपने साथ भी करती हूँ कि मुझे करना ही है। नाउ दे हैव गॉट दैट फ्रीडम कि ये जो एकदम डिसिप्लिन था वो छूट गया है, तो 1 महीना तो उनका वेकेशन है सो दे या आर वेरी। एंजॉयिंग कि सुबह उठना नहीं है, सूर्य नमस्कार नहीं करना है, कभी भी उठो कभी भी कुछ करो, सब उनकी मर्जी से चल रहा है फिलहाल। Right. वे I'm बड़ा really बिग proud of my daughter. I'm very proud of her. She went to some birthday party this Saturday and she came back and she told me कि वो बर्थडे पार्टी बहुत अच्छा था and there was fish, there was chicken, there was this, that. I just asked her what is the day today and she said, I ate paneer, okay? I did not eat it. I'm just telling what was the menu. वेरी And गुड, she, वेरी गुड। my cousin said she did not eat. She said, मतलब उसे बोला मेरी cousin ने कि खा लो मम्मी, नहीं है कुछ फर्क नहीं पड़ता। And she was like, no, Saturn is watching, so I'm not gonna eat it. She didn't eat non-veg. सो नाइस, सो Yeah, नाइस। इतनी चुटकी सी है, सब समझती हाँ, है। yeah. She does it. That is, I'm really amazed. कि बच्चे करते हैं, हम बताएं तब, जब कोई आसपास नहीं है, they want to get some relief. She was like, no, she's not there, but Saturn is watching. I have to do it. Right. Yeah. So when are you coming back, ma'am? I haven't booked the return ticket yet because I have one event this Saturday. उस event के बाद मैं decide करूंगी कि कब है. Because there is some seminar group of people we have organized. Art of Living has organized actually for me. तो उनके जो है members, उनके लिए वास्तु for USA एक session रखा है हमने. तो उस event के All बाद the मैं best. देखूंगी. Thank you. आप छा जाओगे सब पर। All the best Hopefully, for your event, ma'am. All the best with for your event. all due blessings of yours and prayers of yours, definitely I will. Yeah, we Definitely, thank ma'am. you All the every day, best. Thank you. I'll Wish share you the all the videos best, and ma'am. pictures of that. Yeah. Yes, हाँ sure. मैम, आप थोड़े पिक्चर्स तो डालो, एकदम लॉस्ट हो गए हो आप।
No, I'm just busy yesterday we did some dentist appointment and something. So I'm busy that because once I'm coming, then you will get lot of stuff, experience and Sure. all. कैसे है? नहीं, आप just put your pictures. We miss you. I put on Facebook. You're not on Facebook, I हाँ, guess. नहीं, अपने ग्रुप हाँ. में एक आध डाल दो तो अच्छा ग्रुप में रहेगा. वो मैं इन- खुद बोलती हूँ कि ग्रुप स्पैम नहीं करना है. That is why I don't do it. फेसबुक का Insta लिंक तो I'm शेयर watching. करेंगे. So I can't break Insta my तो own watch. rule. Insta हाँ, is so there. Insta पे Insta I'm is taking there. your I am putting yeah. on Insta. I'll share the links with you. Yeah, Sure. because I've not joined that group yet. ओके सो आई शेयर फेसबुक पे तो मैं जनरली बहुत सारे डालती रहती हूँ जहां जहां मैं जाती हूँ या कुछ करती हूँ वो सारे जैसे उस दिन 4 डिग्री टेम्परेचर था बट वी स्टिल वेंट फॉर आइसक्रीम बिकॉज आई वांटेड टू ईट एवरी डे आइसक्रीम सो वी अच्छा. डिड दैट लॉट ऑफ फन इज देयर या एंड the client I am with, they have all 4 models of Tesla. So I'm just getting ride in every Tesla every day. You're enjoying Different the one. luxury. Yeah. और एक महीना रह लो क्रिसमस तक. You'll enjoy more. No, no, it's business trip. एंजॉय के लिए तो बच्चों के साथ आऊंगी अप्रैल में. नाउ दे हैड एग्जाम सो आई कुडंट टेक देम. हाँ. यू नो मैम बीइंग अ मदर नेक्स्ट इसमें वी कांट फॉरेन एंजॉय ट्रैवल व्हेन वी के आर लिए नॉट विद कुछ आवर रेमेडी किड्स. दीजिएगा मैम. फॉरेन Yes, ट्रैवल के लिए definitely. कुछ रेमेडी. See, foreign travel that day also I told you Rahu. Now today you are lucky I'm giving all remedies for Rahu. Tomorrow is ओके. बुधवार अमावस्या. This is how universe work. आपने जो चीज मांगी वही लाइन अप हो गई आपको मिल गई. थैंक यू मैम. Yeah. थैंक यू सो आपका Pranam, राहु अभी का ma'am. से प्लेसमेंट. set. और नमस्ते शिल्पी कैसे हो आप? Good. I'll talk to you later tomorrow evening when it's morning for you. No problem. Yeah. Okay. And you, I guess you just joined, so you can see the recordings. I have shared couple of remedies. You can do that. Okay, I'm recording है इसका. Okay. हाँ मिल Okay. जाएगा. Okay, ma'am. Thank you. Recordings इसका जो है वो ग्रुप में मिलेगा, YouTube पे भी मिल जाएगा आपको. Okay, ma'am. Yeah. And I'm trying जैसे एक एक दिन का हो रहा है ना because I'm not getting little confused कि कब है. तो जैसे अमावस्या से 3-4 दिन पहले ही मैं सेशन लेने की कोशिश करूंगी या कोई भी तिथि तो कोई इंग्रेडिएंट है तो आपको आसानी से मिल जाए. कुछ कोई है तो आज का तो है एकदम से कल का है इसलिए मुझे थोड़ा हो गया बट आई विल मेक अ शेड्यूल सच अ वे एंड मेडिटेशंस वी आर गोना स्टार्ट टुमारो इज अमावस्या सो आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर दैट क्योंकि हम अब सब जानते हैं कि कोई भी शुभ कार्य है वो हम शुक्ल पक्ष में शुरू करते हैं. सो वी विल डू एटलीस्ट वंस इन अ वीक मेडिटेशन. डे इज नॉट फिक्स, टाइम इज नॉट फिक्स, इट विल बी डिपेंड ऑन द तिथि कि उस हफ्ते में सबसे अच्छा दिन कौन सा है और उसका हमें क्या फल मिल सकता है. उस दिन हम मंत्रास मेडिटेशन करेंगे. The way we did it last week also we did some Bhairava meditation. So we are going to do that mantras meditation. So mantra sadhana of chanting is different and meditation is different. You must have figured it out by the time. So we are going to do that at least once in a week based on tithi. ठीक Sure, है ma'am. अभी हम रुके बिकॉज मेरा दिन शुरू हो गया है और आप सब लोगों को नींद भी आई होगी. No. Thank चलो you I'll so see much. you again. Thank you. Thank Thank you you Thank so you, so much. much, ma'am. Have ma'am. a Bye. wonderful day. All the Thank best, you. ma'am. Yes, God bless you. Miss you all. Thank you, ma'am. Thank you. Shubham Ma'am? Bhavatu. Ma'am? Yes. Thank you, ma'am. Yes, Shubham Shilpi. Bhavatu. 2 minutes just on the Zoom while everybody else exits, please. So I'll Uh, just need one minute. Acha, just you I can will just look call at you me and back immediately because what happens then sometimes if the recording is going on, your call goes on. So I'll end this and then end I'll this. call you on WhatsApp. ठीक है. Okay, ma'am. हाँ. Just 2 seconds, huh? I'll just Yes, need no 2 minutes. problem. No problem. Okay. Shubham Bhavatu. Thank you, ma'am. Thank you so much. Yeah.